अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार चरम सीमा पर उठता जा रहा है। हर चौक चौराहे में, हर गलियों में, हर मोहल्ले में, हर चाय की दुकानों में बस अब यही चर्चा चल रहा है अब कि भाई किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को चुनाव करना है, वोट करना है। हालांकि बिहार में वो जो लहर चला हुआ है कि बिहार में सरकार बदलना है, तो क्या बिहार में वाकई में सरकार बदलेगा और वाकई में लालू प्रसाद यादव का लाल तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का सपना लिए चल रहा है बिहार में, क्या उनका सपना साकार हो जाएगा? क्या 2025 से 2030 तक का मुख्यमंत्री बिहार का वो बन जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार जिसको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो नीतीश कुमार जो पिछले कई वर्षों से अगर आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, बैठे हुए हैं। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटाना उतना आसान महागठबंधन वालों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन वालों के रास्ते का कांटा दो पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टी बिहार में अपना कदम जमा चुकी है। पहले 2015 से एमआईएम पार्टी बिहार में आई, 2020 में वो चुनाव लड़ी और 2020 में उनके 5 विधायक भी जीते और 2025 में तो पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में साथियों, अगर आप एमआईएम पार्टी को छोड़ दें तो एमआईएम को छोड़कर जनसुराज पार्टी भी बिहार में नई पार्टी बनी है, लेकिन नई पार्टी बनने के बावजूद भी जो पकड़ जनसुराज पार्टी का बिहार के सीमांचल के अलावा मिथिलांचल और मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार में जो पकड़ देखने को मिल रहा है, वह इस बात की गवाही दे रही है कि भाई साहब, हम तो आपको कम से कम मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर ने पूरे 243 यानी पूरे बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पूरी मजबूती के साथ वो सभाएं भी कर रहे हैं और माशाल्लाह उनकी सभाओं में इतने लोगों की भीड़ लगती है, आप हैरान हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला प्रशांत किशोर और बिहार में नई पार्टी बनी जनसुराज और उसके सभा में अगर प्रशांत किशोर को सुनने के लिए इतना ज़्यादा मुसलमानों की भीड़ लग जाए, इतना ज़्यादा मुसलमानों के साथ साथ आदिवासी और गैर मुस्लिमों की तादाद इकट्ठा जमा हो जाए, तो साहब इस बात को आप क्या सोचते हैं? हालांकि मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को इन दोनों को अपने साथ में लेना ही पड़ेगा, चाहे वो ओवैसी साहब हों या फिर प्रशांत किशोर हों। अगर आप ऐसे ही चुनाव से पहले गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो जब चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव में जब इन दोनों पार्टियों के 5-5, 7-7, 10-10 विधायक होंगे, तो फिर चुनाव के बाद भी इनके विधायकों को अपने साथ समर्थन में लेने के लिए या अपने हक में समर्थन करने के लिए साथियों आपको इनके पास आना ही पड़ेगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए बिहार से एक बहुत अच्छा विकल्प है और वो विकल्प है एक साथ एक प्लेटफॉर्म में होकर महागठबंधन के सभी पार्टियां चुनाव लड़े। अगर महागठबंधन की सभी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर नीतीश कुमार को सरकार की कुर्सी से हटाना आसान ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। चूँकि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार जिस वृद्धा पेंशन में महज 400 रुपया दिया करते थे, आज के डेट में वो 1100 रुपया प्रति माह दिया करते हैं। वो नीतीश कुमार जो पहले बिजलियों का बिल लिया करते थे, आज वो बिजली का बिल 125 यूनिट तक घरेलू बिजली बिल को उन्होंने माफ़ कर दिया है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने डोमिसाइल लागू करने का वादा कर दिया है, वो नीतीश कुमार जो हमेशा लोगों के घर घर तक सड़क पहुंचा दिया, वो नीतीश कुमार जिसने हमेशा हर घर तक बिजली का खंभा और उस खंभे में बिजली का तार यानी बिजली पहुंचा दिया। यही वजह है कि नीतीश कुमार एक तरफ काफ़ी मजबूत हैं और उनके साथ कई बिहार की बड़ी बड़ी राजनीतिक लोकल पार्टियाँ भी मौजूद हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी हो या फिर उसके अलावे कई और बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। साथियों, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, गौर कर लीजिए कि अगर नीतीश कुमार को सरकार से हटाना है,
अगर बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है तो इन दोनों को नज़रअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों को अपने साथ में गठबंधन में लेना पड़ेगा, अन्यथा जो तेजस्वी यादव का सपना था वो सपना ही रह जाएगा और उसका सपना कभी साकार नहीं होगा।